नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को स्क्रीन पर जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मोदी से मुलाकात करने के लिए 21 तारीख को मोदी जी के आवास पीएम आवास जाती है। वहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठती हैं, फोटोग्राफी होती है, दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं और फिर फोटोग्राफी होती है। रेखा गुप्ता ने जानबूझकर या अनजाने में ऐसी फोटोग्राफ्स मोदी की सार्वजनिक कर दी, एक्स पर डाल दी तो सार्वजनिक हो ही गई। ऐसी फोटो सार्वजनिक कर दी कि बवाल मच गया है। अब कांग्रेसी भी जो हमेशा खुद को ही फंसाए रहते हैं वो भी मजे ले रहे हैं कि मोदी जी 7 लोक कल्याण मार्ग में ऐसी ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। यही है फकीर, और फकीर की यही सच्चाई है। सीधा मैं खबर पर आता हूं। रेखा गुप्ता का ट्वीट आपको दिखाता हूं। भैया लाइए। रेखा गुप्ता मोदी से मुलाकात करके जब निकली तो उन्होंने क्या ट्वीट किया। विश्व के, ये तो खैर ये तो लाइन सबको याद करवाई गई है, जैसे मध्य प्रदेश में ताली बजवाने का और नारे लगाने की प्रैक्टिस करवाई गई थी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद नई ऊर्जा और संकल्प के साथ दिल्ली की सेवा में और अधिक समर्पण से कार्य करने की प्रेरणा देता है। आपके बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार। अब नीचे देखिए फोटोग्राफ्स उन्होंने लगाई हैं। कई फोटोग्राफ में देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर क्लोजअप है, 2 नंबर थोड़ा जूम आउट किया गया है, 3 नंबर में खड़े हैं, 4 नंबर में पूरा जो है ग्रुप फोटोग्राफी हुई है। और ये 21 अक्टूबर 2025 को 1:15 पीएम पे डाल। इस पर नजर पड़ी जब कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कांग्रेस के नेताओं की, तो हुआ बवाला कि इस फोटो में आखिर है क्या। तो हम आपको जो पहले नंबर की फोटो थी जिसमें रेखा गुप्ता और मोदी जी थे, दोनों की एक साथ फोटो, वो जरा स्क्रीन पर लाते हैं। लाइए। ये फोटो देखिए, मोदी जी और रेखा गुप्ता बैठे हैं और दिवाली के अगले दिन की ये फोटो, मतलब फोटोग्राफ है, जब पूरे देश में, और देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे पोल्यूटेड शहर के रूप में दिल्ली की चर्चा हो रही थी। और हमारे मोदी जी तो फकीर हैं। हिमालय में, जंगल में, मैदान में, नाली में, कूड़े में, कहीं भी चले जाते हैं, देखिए खुद ही झाड़ू लगाते हैं, खुद ही कूड़ा उठा लेते हैं। वो तो मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, जो हवा कुदरत की है उसी से वही लेते हैं, और वही जो कुदरत ने उनको दिया है वही वो देते हैं। तो ये पीछे एक मशीन दिख गई। अब ये मशीन हम लोग सामान्य आदमी नहीं देख पाए, कुछ असामान्य, कुछ जो लोग ये सब तकनीकी पर नजर रखते हैं, मशीनों की जानकारी हमें तो समझ में भी नहीं आता, उन्होंने इसको देखा मशीन को। ये पीछे देखिए जहां पर ये एरो लगा है ना, तीर, यही तीर मशीन की तरफ है। अब ये क्या पता कि इस फोटो को पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा तो ये उल्टा तीर बन जाएगा। खैर, एक और इसके बाद क्लोजअप लाइए जिसमें और थोड़ा क्लोजअप। हाँ, ये देखिए वही उसी फोटो का आधा हिस्सा है। ये मशीन और पास से हुई। अब थोड़ा और पास कर दीजिए भैया, और पास करिए। ये देखिए, ये फिलिप्स की मशीन है कोई। अब इस मशीन की जो पड़ताल करने वाले थे उन्होंने बताया ये मशीन क्या है, तो अगली फोटो में मशीन क्लियर हो गई। आइए भैया देखिए, ये फिलिप्स AC1217 नैनो प्रोटेक्ट S3 एक्टिवेटेड कार्बन विद सीरीज 1000I एयर प्यूरिफायर HEPA फिल्टर है। 14,000 रुपए का ये मिलता है। ये फिल्टर है जो हवा को साफ करता है। मोदी जी के कुर्सी के पीछे एक कोने में ये लगा था। अब ये पूरे हॉल के कोने कोने की तस्वीर तो हमें मिली नहीं, लेकिन 14,000 की मशीन बिल्कुल कुर्सी पर थी। अगर मोदी जी के नाक से उस मशीन की नाक की दूरी नापी जाती, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि यहाँ से यहाँ की दूरी मापिए बचपन में, तो अगर वो दूरी मापी जाती तो मुझको लगता है कि 1 मीटर के आसपास, 1.5 मीटर के आसपास मोदी जी के नाक से इस मशीन के नाक की दूरी मिलती। एकदम
प्यूरिफाइड, बिल्कुल प्योर हवा चाहिए। बाकी देश में पॉल्यूटेड दिल्ली में फुटपाथ पे लोग पड़े तड़प रहे। ये है हकीकत। अब एक आपको और ट्वीट दिखा देते हैं जरा, इसके बाद हुआ क्या, वो ट्वीट लाइए। नरेंद्र मोदी खुद 14,000 के एयर प्यूरिफायर के सहारे बैठे हैं, परंतु जिनके पास साफ हवा खरीदने के पैसे नहीं हैं वो कैसे जिएंगे। मोदी हैं तो सांस लेना भी नामुमकिन है। पवन खेड़ा लिखते हैं ये लिख रहे हैं साफ हवा खरीदने के पैसे नहीं है जिनके पास। पवन खेड़ा भी शायद इनके पास भी 2-4 एयर प्यूरिफायर लगे होंगे। ये बोलना चाहिए था जिस देश में पीने का पानी नहीं नसीब है, वहां पे ये हवा 14,000 रुपए में स्वच्छ खरीद रहे हैं मोदी जी। खेड़ा साहब, ये लोग मतलब काबिल लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं। इस देश में हवा खरीदने का पैसा किसके पास है? पानी खरीदने का पैसा देखो पवन खेड़ा जी, पानी खरीदने का पैसा। चलिए, हो सकता है इधर टिकट बिके हैं तो इनके पास भी हवा खरीदने की व्यवस्था हो गई हो, कांग्रेस में भी हुई हो। चलिए, चलता हूं मैं हेमंत जी के पास। हेमंत भाई, दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, तभी रेखा गुप्ता ने ये क्या कर दिया, बताइए। अजीत भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं किया, आप इंट्रो में भी कह रहे थे। वहां पर प्रधानमंत्री आवास के अंदर जो भी छायाचित्र और जो फोटोग्राफी की जाती है उसके लिए डेडिकेटेड फोटोग्राफर होते हैं, उन्हीं की अनुकंपा से फोटो मिलते हैं। ऐसा नहीं कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं तो अपना फोटोग्राफर लेके आई होंगे। वो तो उस बेचारे फोटोग्राफर की शामत ला दी आपने, ये फोटो दिखा करके। ये मान के चलिएगा उसकी तो नौकरी गई बेचारे की। अरे भले आदमी, फ्रेम में मोदी जी और रेखा गुप्ता को लेना था, उनके कुड़बे को लेना था, ये ऐसी प्योरीफायर क्यों दिखा दिया? समस्या तो उसकी बनेगी। तो प्रधानमंत्री का अपना सेटअप है घर के अंदर, चाहे वीडियो बनना हो, चाहे इंटरव्यू होना हो, चाहे उसकी एडिटिंग होनी हो, सब कुछ एडिट होके जाता है आजकल। आप संपादक हैं, इंटरव्यू करने जाएंगे, आप नहीं, कोई और संपादक चाटुकार, आपका तो नंबर ही नहीं है। वो जाएंगे तो बाकायदा इंटरव्यू होगा, उसको पहले सवाल दिए जाएंगे, मोदी जी को जवाब दिए जाएंगे, शूट होगा और शाम को पहुंच जाएगा वो कि ये चलाना है। एडिटिंग वेडिटिंग सब घर पे ही होती है, वहाँ पूरे बाकायदा स्टूडियोज हैं अच्छे खासे। ये जो चूक है बेसिकली, ये उस छायाकार की चूक है जिसने इस सारे मामले को एक्सपोज कर दिया। और इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है आशीष भाई। ये दिल्ली के हर बड़े घर में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री के घर में तो आपने एक दिखाया, पूरे घर में कितने होंगे उसकी सहज कल्पना आप कर सकते हैं, सहज। ये मुझे और आपको संदेश दिया जाता है, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर, स्वदेशी। ये तो दिख ही रहा है, फिलिप्स का है। फिर ये जो मॉडल है, जब इसकी रिसर्च की गई तो पता लगा ये डच है, हॉलैंड के अंदर बना हुआ है, नीदरलैंड के अंदर, वहां की कंपनी है। तो फिर जब ट्रोलिंग हुई तो एक भगत ने लिखा कि नहीं नहीं, ये जो है मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चेन्नई में बना है। तो भगत वहां बनवा के आया होगा या बना के लाया होगा, पता नहीं मुझे। तो सवाल ये नहीं आशीष भाई, सवाल ये है कि भारत के अंदर ये जो जो फोटो है ये बहुत कुछ कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री के आवास के अंदर स्वच्छ हवा नहीं है सांस लेने के लिए, जो करोड़ों दिल्ली वाले हैं उनका विचारों का क्या होता होगा। और ये केवल क्यों, दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण पिछले 2 दिनों में हरियाणा में था, आपने देखा। हरियाणा के 8 शहर रोहतक में जहां मैं रहता हूं वहां 450 पॉल्यूशन था, आज 343 है जब मैं और आप बात करें, 343। दिल्ली के अंदर इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं 348 पॉल्यूशन। और आपको पता है मैं अभी यूएस में था 15 दिन, तो यूएस के अंदर जो वाशिंगटन डीसी है वहां का AQI था 24। ठीक, न्यूयॉर्क जहां पर लाखों गाड़ियां दौड़ती है सारा दिन और रात, वहां का AQI था 46 से 48। और टोरंटो का सुनेंगे आप तो स्तब्ध रह जाएंगे, टोरंटो का जो AQI था वो 7 से 8, कुल 7 से 8। और जैसे ही मैं इंडिया में उतरा, क्योंकि 15 दिन में बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है सारे माहौल के हिसाब से, जब से इंडिया में आया हूँ नाक के अंदर खुजली और नेजोफेरिंक्स के अंदर एलर्जी, वो सारी, क्योंकि हम तो यूज टू हो गए ना। अगर हमें साफ हवा मिल जाएगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, सिस्टम ले नहीं पाएगा उसको, हम तो उसके आदि। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर जब ये स्थिति है तो पूरे दिल्ली वासियों का क्या होगा, पूरे उत्तर भारतवासियों का क्या होगा। और इस सारे के अंदर एक महत्वपूर्ण बात और बता दो, आप भूल मत जाइएगा इस बातचीत में। अभी सुप्रीम कोर्ट में दिवाली पर पटाखों को लेकर के बहस हो रही थी। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहा गया था कि नहीं नहीं, पटाखे हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं, दिवाली का त्योहार है, सनातन की सरकार है, भव्यता से मनाई जानी चाहिए, मना लो भव्यता से। जिन लोगों को बेचारों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको बारूद से एलर्जी है, जिन छोटे, अब पिछले 2 दिन के अंदर दिवाली के बाद जो पटाखे बचे हैं
एक बार हॉस्पिटल्स की ओपीडी दिखवा लीजिए, जरा समझ में आ जाएगा कितने गुना मरीज बढ़ गए 2 ही दिन के अंदर। तो ये बेसिकली परंपरा के नाम पर क्या कर, दिवाली के अंदर आप तो पारंपरिक हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, मुझे बता दीजिए पटाखे हिंदुस्तान में आए कब थे? आज सुबह मैं कहीं पढ़ पता रहा था, पटाखे अरे आपका दोस्त बाबर लेके आया था, बारूद। वही मैं बोलने जा रहा था, वही बोलने जा जी रहा था मैं कि जी सब चीज मुगलों वाला सब छोड़ दो, प्योर सनातनी हो जाओ। और जी। जब पटाखे की बात आई तो वो सनातन, इस पटाखे सनातनी नहीं है, ये पटाखे मुगलिया हैं जिनके उसकी बगैर काम नहीं चल रहा है। उसकी हाँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार करेगी, नहीं नहीं पटाखे बजाने की वो दे दीजिए इस समय। दिल्ली में हाँ। कितने बजे तक पटाखे बजे, और उसके बाद हम्म। AQI कितना चला गया। और फिर कुपड़ मंत्री दिल्ली में बैठ के क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं 5 साल पहले इतना बढ़ा था, अब तो कम बढ़ा है। और कई जगह पे इन्होंने वो सिस्टम बंद कर दिया जहां से AQI नापा जाता है। इन हम्म। कुपड़ों को ये भी नहीं पता कि जो AQI है वो तमाम संस्थाएं इंटरनेशनल भी नापती हैं। तुम तो इंडिया हम्म। वाली बंद कर दोगे, बाहर वालियों ने बता दिया कि इस समय इतना है। तो मतलब बेसिकली कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है, कोई मानवता की कोई बात नहीं है कि भाई बीमार लोग भी रहते हैं यहाँ। और दिल्ली के प्रदूषण या पूरे भारत के प्रदूषण, उस पर चिंता किसको है? इतने बड़े पैमाने पे इनके उद्योगपति मित्र पेड़ काट रहे हैं लाखों की संख्या में। सारे हाईवेज के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट खाली पड़ी है, कोई एक पेड़ लगाओ तो बता दीजिए। मैं और आप ग्रीन सेस देते हैं, हर किलोमीटर पे ग्रीन सेस देते हैं हम टोल में, हर किलोमीटर पे। हम्म। पेट्रोल पे हम्म। ग्रीन सेस देते हैं। कितनी ग्रीनरी बढ़ा दी सरकार ने, बता दीजिए। इन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सनातन की मजबूती चाहिए, धर्मांता चाहिए, मूर्खता चाहिए। प्रधानमंत्री के घर में अगर स्वच्छ हवा नहीं है, और इंटरेस्टिंग बात है, मैं अभी 14,000 रुपए का दिखाया मैंने अभी। अभी मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम एक बार दिखाए, दिल्ली सचिवालय में ऐसे ही 15 प्यूरीफायर और लगने वाले हैं। ये देखिए ये इसका भी। टेंडर निकाल दिया है। हम्म। प्रधानमंत्री के यहाँ कितने का दिखाया आपने? 14,000 रुपए का। हम्म। यहाँ पर कितने का है? 36,345 का एक है। हम्म। समझिएगा, प्रधानमंत्री से हम्म। 3.25 गुना महंगा एयर हम्म। प्यूरिफायर लगेंगे कहाँ? रेखा गुप्ता के सचिवालय में। ये हम्म। हकीकत है इस देश की सत्ता की। और मुझे और आपको क्या बताया जाता है कि वोकल फॉर लोकल। ये प्रधानमंत्री जी कितने फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल हैं आपको पता होगा। अब सूट पहना था वो, स्ट्रिप्ड सूट पहना था जब ओबामा आए थे। कितने का था वो? $12,000 का सूट था वो। $12,000 का। इंडियन करेंसी में उसको बदलेंगे तो 10 लाख का। उसकी जब नीलामी की गई, जब पकड़े गए कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, तो उसका आपको ध्यान होगा। लेकिन वो पावर ड्रेसिंग कहते हैं, मोदी जी को स्टाइल शौक है ना, पावर ड्रेसिंग बोलते हैं उसको। 10 लाख का वो सूट पहना था, आपने देखा होगा। मोदी जी के शरीर पे जो आपके शब्दों में कहूं, वो नख से शिख तक, आप क्योंकि हमारी तो भाषा नहीं आप बताते हो, उस पर कोई भी हिंदुस्तानी चीज दिखाइए, कोई भी हिंदुस्तानी चीज। वो कौन से चश्मे लगाते हैं उसको देख लीजिए आप। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं प्रधानमंत्री जी के, उस पर उनकी घड़ी देखिए मोवादो की, उनका चश्मा इटली, मोवादो कहां पे है? स्विस की कंपनी है। चश्मा बुल्गारी का, इटालियन। माउंट ब्लैंक पेन कहाँ है? जर्मनी का। मेबैक सनग्लासेस कहाँ के हैं? विदेशी। मर्सिडीज कहाँ की है? जर्मनी की। BMW विदेशी। जहाज विदेशी। कितने का? 8200 करोड़ का, प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पे खर्च अरबों रुपए। तो प्रधानमंत्री जी के शौक है पावर प्रेजेंटेशन, पावर प्रोजेक्शन। उसमें अगर एक फिलिप्स आपको दिख गया तो आप भड़क गए। अरे आप प्रधानमंत्री जी का देखिए, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 20 घंटे शायद। 20 घंटे में आप उनको स्वच्छ हवा में सांस भी नहीं लेने दोगे। आपका क्या है, आप तो 10 घंटे काम करते हो, भाषण देते हो, जाके सो जाते हो। तो आपको स्वच्छ हवा की कहाँ जरूरत है? स्वच्छ हवा की जरूरत रेखा गुप्ता जी को है, उनको है जो सरकार में है। मेरा और आपका क्या है? कीड़े मकोड़े हैं, अपने सांस लो, नहीं लेना तो मत भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये क्या है, आपको देखना पड़ेगा। पर उपदेश कुशल बोलते हैं लोगों को। कल भी चिट्ठी लिखी दिवाली के अवसर पर, देखा होगा आपने, कि स्वदेशी अपनाइए। अरे भले आदमी हो, प्रधानमंत्री के घर में तो ये देख लो कम से कम कि जो चीजें लगी वो तो स्वदेशी हो, तभी तो एक मैसेज चला जाएगा। प्रधानमंत्री जी कुछ धारण नहीं करते स्वदेशी, सारा विदेशी है। घर के अंदर प्योरीफायर स्वदेशी है। और फिर आप बात कर रहे हो कि लोकल फॉर वोकल। तो कुछ तो जो आप कहते हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं एक्शन में तो होना चाहिए ना, दिखना तो चाहिए कहीं। या उपदेश सारे मेरे लिए और जनता के लिए ही, ये चीज देखने की बात है। और अगर आशीष भाई, जो दिल्ली में पूरे नॉर्थ इंडिया में जो कैंसर के केसेस बन रहे हैं, जो लंग कैंसर के केसेस बन रहे हैं, कैंसर कैपिटल होने जा रहे हैं हम दुनिया के, क्यों? और उसके लिए स्मोकर होना जरूरी नहीं है, नॉन स्मोकर्स का भी वही हाल है, क्योंकि सांस लेने की कोई है ही नहीं गुंजाइश। आप हैरान रह जाएंगे, यूएस और कनाडा के अंदर एक भी जगह पर
हम कहाँ से पानी पीते थे पता है आपको? हम्म, जो टूटी का पानी घर से सप्लाई का होता है, एक भी हाँ, घर में, एक भी होटल के अंदर मुझे कहीं फिल्टर लगा दिखाई नहीं दी। आप आरओ की तो बात छोड़ दीजिए, हम्म, फ्रेश वाटर पीते हैं सारे के सारे, कोई फिल्टर नहीं। हम्म, और हमारे यहाँ सीवर का पानी आएगा आमतौर पे, तो अभी 2 महीने तक मेरे यहाँ टैंकर, मैंने बताया था आपको, पानी के टैंकर हाँ, मंगवाने पड़े। और कैंट का आरओ लगाने के बावजूद भी उस पानी में स्मेल। सोचिए, हम्म, वहां पर यूएस वगैरह में, कनाडा वगैरह में, जो हम मिनरल वाटर की बॉटल कंसेप्ट ही नहीं है। और लोगे तो इतनी महंगी, यहाँ पर हैरान रह जाएंगे। 1 लीटर पानी की बोतल $3.25 की थी वहां पे, समझ लीजिए, मैंने और आपने जो खरीदी। हम्म, तो फिर एक हम्म, गैलन लेकर के आए $2.50 का, उससे काम चलाया जो है, क्योंकि मेरी आदत है कि शुरू शुरू में कहीं झगड़ा ना हो जाए। बाद में बताया कि नहीं नहीं, ये सेफ है पानी। तो फिर हमने रूटीन वाला पानी पिया, क्योंकि शुरू शुरू में गया था, मुझे लगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो उन देशों के अंदर तुलना आप करते हैं विश्व गुरु बनने की, स्वच्छ पेयजल आप नहीं दे सकते, स्वच्छ वायु नहीं दे सकते, हर लीटर के ऊपर आप ग्रीन सेस लेते हैं, उसके बावजूद ग्रीनरी नहीं दे सकते, स्वच्छ वायु नहीं दे सकते। हर किलोमीटर के ऊपर आप ग्रीन सेस देते हैं टोल में, उसके बावजूद ग्रीन बेल्ट खाली पड़ी है। अरबों पेड़ लग सकते हैं आशीष भाई, अरबों। जितने हाईवेज हम्म, बने हैं उन पे अगर आप चाहो, अच्छा वो कंसेशनर ने मेंटेन करना है, मुझे आपको नहीं करना, सरकार को नहीं करना। उसकी कंसेशनर जो जिसको पास टोल का वो है, उसकी जिम्मेदारियों में है ये, कि टोल का पैसा उसको मिलेगा ग्रीन सेस का, और वो ग्रीन हम्म, बेल्ट को मेंटेन करेगा। आप मुझे कहीं एक जगह दिखा दीजिए इंडिया के अंदर, एक जगह जहां पर ग्रीन बेल्ट मेंटेन हो हाईवे के ऊपर, नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटीज ही नहीं। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, वो आपके दोनों मित्र, जिनका नाम लेना वर्जित है, हमारे फलाने भाई और हमारे फलाने भाई, उनके लिए कितने कितने लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, वो भी आपको पता है। तो स्वच्छ हवा आएगी कहां से? आपकी प्रायोरिटी का हिस्सा ही नहीं है। आपको तो घर पे एयर प्योरीफायर लग जाएंगे, उससे भी ज्यादा कोई बड़ी चीज लग जाएगी, पूरे के पूरे हम्म, प्लांट लग जाएंगे। सवाल तो आम आदमी का है ना, जिसकी आप वोट लेकर के आए, ना उसको स्वच्छ हम्म, पेय दे सकते हैं, ना स्वच्छ वो दे सकते हैं आप। ये तो आपकी स्थिति है। उसके बाद प्रवचन कीजिए, आप विश्व गुरु बन गए, आप 2047 में, आप बहुत महान हो गए, करते रहिए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री के घर में भी स्वच्छ हवा नहीं है। रेखा गुप्ता जी के सेक्रेटरिएट में भी लगाने की तैयारी है, मैंने आपको टेंडर डॉक्यूमेंट दिखा दी। इसके आगे आपको क्या हम्म। देखना है, बता दीजिए। देखना क्या है, तो धनतेरस मुझे याद आ गई, जब आरोग्य के देवता, आरोग्य और समृद्धि के देवता धन्वंतरी के जो है का आशीर्वाद पूरे देश को दिलवा रहे थे मोदी जी। धन्वंतरी के नाम पर लोग शायद नहीं जानते हो, खाली अगरबत्ती पूजा करते हो। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी है। और हमारे देश में इसीलिए कहा जाता है, सब अतीत की बात करके गौरवशाली अतीत में आपको गुम कर दिया जाता है। ये एयर प्यूरिफायर देख के मुझे और कुछ नहीं अफसोस हुआ। ये मोदी जी जब आते हैं ना, वो संडे को मन की बात करते, तो मन की बात के बहुत सारे सीरीज हो चुके हैं, अगर सुनेंगे तो हो सकता है पीछे भी कहीं मिल जाए और आगे भी मिल जाएगा। तो बताते हैं प्रकृति का क्या देन है, कुदरत का, वृक्षों का, पेड़ों का। मुझे लगा था कि हवा स्वच्छ रखने के लिए मोदी जी भी उपाय करते होंगे, दरवाजे पे नीम के पत्ते टांग देते होंगे, सोफे में नीम के पत्ते अगल बगल लटके रहते होंगे। ये ज्ञान दुनिया को देने के लिए यही है ना। लेकिन अपने लिए फिलिप्स फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर, अरे कान में टांग लेते नीम के 4 पत्ते इधर उधर, सब नाक में स्वच्छ हवा जाती। लेकिन जब आप देश को बताओगे तो आप आयुर्वेद बताओगे, हैं हेमंत भाई। तब आप नीम बिल्कुल। बताओगे, तब करेला बताओगे, तब के लौकी जूस बताओगे। और खुद, हैं, खुद फिलिप्स नहीं, का एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करोगे। यही, इसी को विशुद्ध अगर हिंदी में हम कहें, वो वाली हिंदी जो थोड़ी सी चुभने वाली, तो इसको कहते हैं दोगलापन। अब अंग्रेजी अंग्रेजी में कुछ हो सकता है, बढ़िया शब्द हो हेमंत जी के पास, नहीं, मैं मोदी हिंदी जी में बोलते कहता हैं ना, मोदी जी हूँ। बोलते हैं तो आप भूल जाते हैं, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। मोदी जी का हैं? डायलॉग है, मेरा और आपका नहीं। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, तो मोदी जी का डायलॉग है, ये मेरा और आपका नहीं। करते हैं वो। वाकई हिपोक्रेसी भी कोई सीमा होती है उसकी भी, लेकिन मोदी जी के लिए किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, विषय सिर्फ एक फोटो का था, लेकिन ये फोटो इस देश में घुट रहे, घुटन महसूस कर रहे लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई फोटो थी। घुटन महसूस कर रहे हैं। और इस देश में सिर्फ दिल्ली में नहीं, तमाम महानगरों की हालत यही है, तमाम महानगरों की हालत। इजाजत दीजिए, अपनी सांसों पर आप ये जो है पहरेदारी जो है, इस पहरेदारी को हटा दीजिए।
सांसों पे पहरा है, कई तरह से पहरा है, ये खाली पटाखों का पहरा नहीं है, कई तरह से पहरा है। ये जो सत्ता चल रही है ये भी सांसों पे पहरा ही लगा रही है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।